साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने राजस्थान के पाली जिले में चल रहे स्वाभिमान जन आंदोलन में 3 अप्रैल को जाने की घोषणा क्या की, उससे महज राजस्थान ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति में भी भूचाल आ गया। स्वाभिमान जन आंदोलन की वजह आप लोगों को पता है। राजस्थान के पाली जिले में जितेंद्र मेघवाल नाम के एक स्वास्थ्य कर्मी जो रौबदार मूछें रखा करते थे, उनकी मूछों और उनकी पर्सनालिटी से जलन रखने वाले उन्हीं के गांव के 2 राजपुरोहित भाइयों ने नृशंस तरीके से उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले में राजस्थान के पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वैसे तो पीड़ित पक्ष का साथ देना चाहिए था, मगर शायद वो सामंतवादियों की धमकी से इस कदर डर गए कि उन्होंने अभी तक जितेंद्र मेघवाल के परिजनों की कोई भी मांग नहीं मानी है। जातिवादी सामंतियों का दुस्साहस देखिए। पहले तो एक दलित शख्स की हत्या कर दी जाती है, हत्यारोपियों का समाज से बहिष्कार करने की बजाय उसके समर्थन में न सिर्फ जनसभाएं की जा रही हैं बल्कि जहर उगला जा रहा है भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद और अब जयंत चौधरी के खिलाफ भी। इस पूरे मामले में सामंतवादियों की गिरफ्तारी करने की बजाय गहलोत सरकार ने आजाद समाज पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष समेत तमाम सारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करते हुए पाली जिले में धारा 144 लागू कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है, कितनी भी पुलिस लगा दो, कितना भी पैरा बैठा दो, हमारे कार्यकर्ता जेलों को भरने के लिए भी तैयार हैं। इस पूरे मामले में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद का एक साथ राजस्थान जाना कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि राजनीति के एक नई इबारत लिखने की तरफ संकेत कर रही है। चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया दोनों लोगों के 3 अप्रैल के कार्यक्रम का, उसमें एक तरफ छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब और कांसीराम साहब की तस्वीरें लगाई गई हैं। इन चारों नामों से और इनके कामों से तकरीबन आप लोग वाकिफ हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीरें लगी हैं वो काबिले गौर हैं। सर चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, कुंभाराम आर्य, महाराज सिंह भारती, इन 8 तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो उसमें पिछड़े दलितों के अलावा बहुजन एकता का संदेश भी छुपा हुआ है। मैं 4 एक तरफ की तस्वीरों पर जरूर बात करूंगा। इन चारों ही तस्वीरों में एक बात कॉमन है, चारों ही जाट समाज से आते हैं, चारों ही पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी हैं, किसानों, कमीरों, गरीबों, मजदूरों के मुक्तिदाता, रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा चारों में जो एक बात सबसे ज्यादा कॉमन है वो ये कि चारों की चारों आरएसएस की कट्टरवादी विचारधारा के घोर विरोधी हैं, विज्ञानवाद के समर्थक हैं। ये चारों न सिर्फ आरएसएस की नफरतवादी विचारधारा के विरोधी थे बल्कि इन चारों के रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे जाट बहुल इलाकों में कभी संघ और आरएसएस के लोग घुस नहीं पाए। जितेंद्र महिला राजस्थान में पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने तकरीबन 4 साल पहले नेशनल जनमत वेबसाइट के लिए एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने इन चारों का जिक्र करते हुए लिखा था, बीजेपी आरएसएस ने जाट बहुल इलाके पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान में जाट, दलित, मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किया है। जाटों को दंगों में झोंक करके उन्हें वोट बैंक बना दिया है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो उदाहरण देते हैं साल 2013 में 27 अगस्त से 13 सितंबर तक चलने वाले मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। वो कहते हैं कि अगर जाट, मुस्लिम, दलित एकता के सूत्र में ना पिरोए होते तो उससे पहले भी वहां दंगे हुए होते, लेकिन यह आरएसएस की सुनियोजित रणनीति थी क्योंकि इसके बिना वो जाटों को हिंदू नहीं बना सकते थे, इसलिए ये दंगे करवाए गए। 21 दिनों में 43 लोगों की जान गई, 93 लोग उसमें घायल हुए। अपनी बात के समर्थन में वो जिक्र करते हैं 30 अगस्त 2016 को इन दंगों के बाद नगला मंटौड़ में जाटों की एक महापंचायत हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थित जाट नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला और उनसे बदला लेने की भावना का आह्वान किया।
जितेंद्र महिला कहते हैं कि किसानों कमेरों के हक अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक मार्शल कौम जाट का यहीं से हिंदूकरण शुरू हो गया। इसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना, सुनपैड, अखलाक कांड, बिजनौर जैसे तमाम सारे मामले करवा करके जाटों को पूरी तरीके से कट्टर हिंदू बनाने की रणनीति अपनाई गई। क्योंकि पहले किसान आंदोलन ने जाटों और मुस्लिमों के बीच में जो दूरी पैदा हुई थी उस खाई को पाटने का काम